हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब हम आगे पढ़ाई करेंगे रिलेशनल नंबर्स में। और आज हम पिछली क्लास में हमने आपको शायद एक वीडियो वर्क भी दिया था, आफ्टर वीडियो वर्क। उसको आप लोगों ने आई सपोज आप लोगों ने कर लिया होगा, और नहीं किया है तो हमारे साथ कर लीजिए। बट प्रैक्टिस करिए बच्चों, जब तक आप खुद नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक। अब बिफोर वी स्टार्ट हम दो चीजें हमेशा कहते हैं। पहली चीज कि आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी चीज, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। ठीक। अब एक और तीसरी चीज भी कहते हैं जो अभी हम काउंटिंग में भूल गए। तीसरी चीज ये है कि क्या आपने वीडियो रिवाइज किया आने से पहले? नोट्स रिवाइज किए? नहीं। अगर नहीं तो रिवाइज कर लो। हाँ तो वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज बच्चों बात मानिए। अब इतना गिड़गिड़ाते हैं हम कि भैया रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो, तो कुछ तो दया कर दो। रिवाइज कर लो, नंबर आप क्या आएंगे। हो सकता है हम आप में से कई लोग हमसे कभी ना मिले, ठीक, लेकिन हो सकता है अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाए, सक्सेसफुल हो जाए, तो आप हमें याद तो करेंगे ही। चलिए हम उसी उम्मीद पे कि आप हमें याद करेंगे, आप प्लीज हमारी बातें मानते रहिए। एंड आई गारंटी यू ऑन माई पर्सनल थॉट कि आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। ठीक। चलिए, क्वेश्चन हमने आपको दिया था कि प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5q+2 और 5q+3। इन दोनों फॉर्म्स में किसी भी इंटीजर का स्क्वायर नहीं आएगा कभी भी। ठीक। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से पहले हम एक बार क्विक रिकैप मार दें। ये जो हमने लिखा है Q बिलोंग्स टू I+, हमने आपको बताया था ना, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स और रियल नंबर्स को डिनोट करने के लिए एक अल्फाबेट यूज किया जाता है। ये वही Q आपका I+ यानी कि इंटीजर्स के पॉजिटिव वाले सेट को बिलोंग कर रहा है। इसको लिखने का मतलब है Q इज अ, सॉरी उल्टा पेन से कैसे लिखेंगे, Q इज अ पॉजिटिव इंटीजर। Q आपका क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक। हम आपको बीच बीच में ऐसी चीजें लिखते रहेंगे सो दैट अभी से आपकी चीज दिमाग में वो चीजें बैठने लगे, ताकि आगे जाके आपको एकदम लगे ओ ये तो घर की बात है, तो हमने पढ़ा हुआ है। चलिए प्रूफ करने स्टार्ट करते हैं। हमें लेट करना होगा कि एक ए जो है आपका नंबर, देखिए यहां क्यों मत लीजिएगा। क्यों लेने से क्या होगा कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो यू ऑलवेज टेक अ वेरिएबल डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चन, अगर वो चेंज करना है तो हम क्या लेंगे, 5 है ना। बी क्या चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन से दोस्ती करिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी की वैल्यू 5 ले लो, 5 ले लो। हमने बी की वैल्यू 5 ले ली, m+r। तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 5। मतलब आपका r या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा। ठीक। अब ये 5 केसेस बने हैं, ये पांचों केस आपको देखने हैं, और हर केस में अगर आपने प्रूफ कर दिया कि रिमाइंडर नंबर इस फॉर्म का नहीं आया स्क्वायर करने के बाद, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। समझिएगा क्वेश्चन को करना कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। क्वेश्चन को करना कैसे है ये समझ लीजिए, उसके बाद आप बाकी चीजें समझ जाएंगे। तो हम लोग पहला केस लेते हैं। इसमें तो डेफिनेटली स्पेस हमारे लिए कम पड़ेगा। तो r की वैल्यू जब आपकी 0 है तो a आपका क्या बना, 5m+0। a स्क्वायर क्या बना, 25m², और a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स 5m। अब m अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है, 5 भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई पॉजिटिव नंबर q है। तो ये किस टाइप का बना, 5q टाइप का, वेयर q इज इक्वल टू 5m। तो मतलब अगर आपका नंबर 0 वाला है तो स्क्वायर किस फॉर्म का बना, 5q फॉर्म का। क्लियर। केस 2, अगर आपका r 1 है, ठीक, समझते रहिएगा। देखिए बहुत बच्चे होते हैं कि कॉपी भर लेंगे, जितना नोट्स बना लेंगे अच्छा नहीं है। देखिए नोट्स बनाइए तब जब समझ लीजिए उसके बाद। तो अगर आपने r को 1 लिया तो आपका नंबर क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 5m+1। a स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 25m² प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू m।
2ab, 2 इंटू 1 इंटू 5, 1 भी लिख लीजिए अगर दिक्कत है तो ए स्क्वायर की वैल्यू बनी, इन दोनों में से 5 कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका आएगा 5m स्क्वायर प्लस यहां से 2m और प्लस एक 1 बच गया आपका। तो ये किस टाइप का बना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5q प्लस 1 टाइप का बना। वेयर देखिए ये लिखना जरूरी होता है कि सॉरी हाँ 5m स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू q m पॉजिटिव इंटीजर तो m स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 5 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 2 पॉजिटिव इंटीजर, दोनों का सम पॉजिटिव इंटीजर। तो ये पॉजिटिव इंटीजर कोई भी है, q ले लिया उसको। तो ये इसमें हमका हमारा स्क्वायर किस फॉर्म का बना, 5q प्लस 1 फॉर्म का। एक और केस हम यहां लिख सकते हैं, ठीक। केस 3, अगर आपका r 0 ले लिया हमने, 1 ले लिया, अब 2 ले लेते हैं, ठीक। जब आपका r 2 फॉर्म का है तो ये आपका नंबर क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 5m प्लस 2, स्क्वायर करिए, ये बनेगा 525m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5m इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4। तो ये आपका क्या बना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5m स्क्वायर प्लस 5 इंटू ये 5m, ये 5 बाहर ले जाइए, बचेगा क्या 4m और 2ab क्या होता, 5 4 जा 20 प्लस 2 2 जा 4। तो अब आप इसमें से क्या करिए, 5 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया 5 टाइम्स 5m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4। बच्चों समझ लीजिएगा, जहां कहीं भी नहीं समझ में आए वीडियो पॉज कर लीजिए, देख लीजिए कि क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 5q प्लस 4 टाइप की, इसीलिए हमने यहां m लिखवाया था ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए हम स्टार्ट 5m प्लस 2 टाइप का किया, लेकिन स्क्वायर कैसा बन रहा है, 5q प्लस 4 टाइप का, तो ये आपका बना, ठीक। तो वेयर 5m स्क्वायर प्लस 4m इज इक्वल टू q। अब ये हमारे पास थोड़ी स्पेस की रिस्ट्रिक्शन है, तो हम इसको रब करके आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम यहां जिस्ट नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक। तो जिस्ट ये है आपका कि r इक्वल टू 0 के लिए, r इक्वल टू 0 के लिए आपका नंबर 5q टाइप का बना, ए स्क्वायर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5q, r इक्वल टू 1 के लिए आपका ए स्क्वायर 5q प्लस 1 टाइप का बना। थर्ड, r इक्वल टू 2 के लिए ए स्क्वायर आपका कैसा बना, 5q प्लस 4 टाइप का बना, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं और जो 2 केसेस बाकी हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोग करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, इस पार्ट को नहीं किया है तो देखिए, फिर तो मजबूरी है आपकी। अब जो केस हमारा बचा था, r इज इक्वल टू 0 देखा था हमने, 1 देखा था और 2 देखा था, 3 बचा। r इज इक्वल टू 3 के लिए आपका नंबर क्या बनेगा, 5m प्लस 3 टाइप का, ए स्क्वायर क्या बनेगा, 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक को हम पूरा लिख देते हैं, ये आपका बनेगा ए स्क्वायर 5m का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5m इंटू 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर कितना बना, ये आपका बना 5m इंटू 5m का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दें अच्छा लगेगा, 25m स्क्वायर प्लस 9 है प्लस 5 इंटू 6m। अभी से ये सब चीजें लिखना सीखिए आप लोग। तो ए स्क्वायर आपका बना 5 इंटू 5m स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 4, इसको हम बाद में लिखेंगे, ये 5 इंटू 6m पहले लिख लेते हैं
प्लस 9 को हमने लिख दिया 5 प्लस 4। अब इस पूरे में से आप 5 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स 5m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 प्लस 4। तो आप अब क्या करेंगे, अब आप ये नंबर लिखा है 5m, लेट 5m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू। तो ए स्क्वायर क्या बना, 5q प्लस 4, इस फॉर्म का बना। जब आपका R3 था तो ये किस फॉर्म में गया, 5q प्लस 4, ये आपका इसी फॉर्म में आ गया, r इज इक्वल टू 2 वाले फॉर्म में ही आ गया। चलिए हम अलग लिख देते हैं, r इज इक्वल टू 3 के लिए ये आपका गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5q प्लस 4 फॉर्म में। सॉरी, यही सब सिली मिस्टेक्स हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं आपसे। ठीक, आपको टाइम चाहिए, आप वीडियो पॉज करिए, नोट कर लीजिए। तो 3-4 रिमाइंडर हम लोग देख चुके हैं, अब एक और रिमाइंडर 5 से डिवाइड किया है तो 5 रिमाइंडर बचेंगे हमारे, 5 बच सकते हैं। तो पांचवा जो रिमाइंडर है वो है आपका r इज इक्वल टू 4। इसके लिए r इज इक्वल टू 4 के लिए आपका बनेगा a इज इक्वल टू 5m प्लस 4, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5m प्लस 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 टाइम्स 5m इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो ये आपका आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5m स्क्वायर प्लस 5 इंटू 8m प्लस 16 को अब हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5m, सॉरी ये 5m स्क्वायर नहीं होगा, केवल 5 इंटू ब्रैकेट में 5m स्क्वायर होगा। ठीक, गलत लिख दिया था हमने, चेंज कर लीजिएगा इसको, 25m स्क्वायर ही है केवल। तो 5 इंटू 5m स्क्वायर प्लस 5 इंटू 8m प्लस इसको आप लिखिए 15 प्लस 1। हमें 5 के मल्टीपल्स अलग करने हैं, यहां रिमाइंडर केवल 5 से छोटा ही बच सकता है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस पूरे में से आप 5 कॉमन ले लीजिए यहां से यहां तक में, तो क्या बचेगा 5m स्क्वायर प्लस 8m, इसका 5 गया तो 8m बचा, और इसमें से 5 गया तो 3 बचा, प्लस 1। तो अब आप क्या करिए, लेट 5m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 3 को आप q मान लीजिए। देयरफॉर ए स्क्वायर आपका क्या बना, 5q प्लस 1। तो r इज इक्वल टू 4 के लिए हमारा नंबर बना सारे रिमाइंडर्स हमने कंसीडर कर लिए हैं, सारे रिमाइंडर्स हमने कंसीडर कर लिए हैं। इसमें अब आप देखिए, पहला रिमाइंडर जब आपने 0 लिया तो 5q बना, 1 लिया तो 5q प्लस 1 बना, 2 लिया 5q प्लस 4, 3 लिया 5q प्लस 4, 4 लिया 5q प्लस 1। मतलब इसमें हमारे सारे इंटीजर्स इन्वॉल्व हैं, 5q प्लस 0, 5m प्लस 0, 5m प्लस 1, 5m प्लस 2, 5m प्लस 3, 5m प्लस 4। ये सारे इंटीजर्स का जब हमने स्क्वायर किया तो वो नंबर्स या तो इस फॉर्म के बने, या इस फॉर्म के बने, या इस फॉर्म के बने, फॉर्म के इस फॉर्म के। इसमें 5q प्लस 2 या 5q प्लस 3 नहीं है, तो अब आप क्या लिखेंगे, hence we observe that square of any positive in number is either of the form 5q, 5q plus 1, 5q plus 4, 5q plus 4, 5q plus 1, but never of the form 5q plus 2 और 5q plus 3। यही हमें प्रूफ करना था कि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर कभी भी 5q plus 2 या 5q plus 3 फॉर्म का नहीं आएगा। अब हमने अपना रिजल्ट प्रूफ कर लिया है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, हम रिकॉर्डिंग पॉज करके बोर्ड को क्लियर कर देंगे सो दैट यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, ठीक है बच्चों।
आई सपोज कि अब आप लोगों ने जितने क्वेश्चंस किए हैं थोड़ी प्रैक्टिस हो गई होगी, बाकी प्रैक्टिस अब आप लोग करिएगा और जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम आपको कुछ क्वेश्चंस और करवा देंगे, तो आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक, ये आपका एक, देखिए 10th तक आप जो भी चीजें पढ़ते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ यूज होती हैं। आगे चल के आप 11th 12th ये सब चीजें कभी बोली नहीं जाएंगी, लेकिन बैक ऑफ द क्वेश्चन ये हमेशा सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। एलसीएम एंड एचसीएफ, तो सबसे पहली चीज एलसीएम होता क्या है ये समझना जरूरी है। एलसीएम का सबसे पहले तो फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसको बहुत सारे लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं, बिकॉज लोवेस्ट और लीस्ट सबसे कम चीज को ही बोला जाता है, तो इट डजंट मैटर, ठीक। एचसीएफ ये आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसके जो फुल फॉर्म्स हैं यही इसकी डेफिनेशन को समझाने के लिए पर्याप्त हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए मतलब समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एट द लेवल ऑफ 10th आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि भैया हमें एलसीएम लेना है कि एचसीएफ लेना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो पहले आप इसको समझिए। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है कि हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक, ए बी सी डी, तो हम इन सब से बड़ा एक ऐसा नंबर m ढूंढते हैं जो कि इन चारों से डिवाइड हो जाए, ठीक, समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है 2 3 4 5, ठीक, आपके पास ये नंबर दिया हुआ है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का हमें मतलब यह है कि हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि इन पांचों से डिवाइड हो जाए और इन पांचों के मल्टीपल में वो आता हो, ठीक। तो ये क्या बनेगा बताइए, सॉरी ये आपको पहले पढ़ाना है हमको, आपको कैसे पता कि क्या बनेगा, ठीक। तो इसका एक ऐसा नंबर, जैसे अगर मान लीजिए हम 20 लेते हैं, ठीक, तो क्या वो एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं, देखने में लग रहा है चलिए हम 10 ले लेते हैं, 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक। 10, चलिए अब 3 फंस गया था, चलिए 3 का मल्टीपल लेते हैं हम, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 कर देते हैं, 30 डिवाइड करते हैं, 32 से डिवाइड हो जाएगा, 33 से डिवाइड हो जाएगा, 35 4 से डिवाइड होगा नहीं। हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है, जैसे कि मान लीजिए हम एक नंबर लेते हैं 60 एक नंबर लेते हैं, तो आप देखिए 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 30 बचेगा, 3 से डिवाइड किया 20 बचेगा, 4 से डिवाइड किया 15 बचेगा और 5 से डिवाइड किया 20 बचेगा। तो ये एक ऐसा नंबर है जो इन चारों से डिविजिबल है, ठीक। तो हमने ढूंढा क्या, इन सब का एक कॉमन मल्टीपल, इन सब का एक कॉमन मल्टीपल। अब आते हैं कि लीस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। लीस्ट का कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि जैसे मान लीजिए हम यहां 120 लिख दें, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी, ये मल्टीपल 1 है, ये मल्टीपल 2 है। उसी तरीके से मान लीजिए हमने 180 लिखा या हमने 240 लिखा, ठीक। तो ये सारे के सारे मल्टीपल्स हैं इन नंबर्स के, एग्री करते हैं ना। इनमें से आप कोई भी एक नंबर उठा लीजिए, ये इन चारों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ये इन चारों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सारे के सारे मल्टीपल्स तो हैं, और ऐसे हम कितने मल्टीपल्स लिख सकते हैं, 60 का मल्टीपल्स लिखते जाइए, इनफाइनाइट मिल जाएंगे आपको। तो जब हम इसके इनफाइनाइट मल्टीपल्स लिख सकते हैं
तो अगर क्वेश्चन में मल्टीपल की बात करेगा तो हम कौन सा बताएं? सिर्फ इस दुविधा को दूर करने के लिए लीस्ट वाले का यूज किया गया, क्योंकि सबसे बड़ा वाला तो हम लोग ढूंढ ही नहीं सकते। ठीक, सबसे बड़ा वाला तो हम लोग देखिए बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और कहां आपकी जर्नी खत्म हुई। तो जिस जर्नी अब आपकी जर्नी स्टार्ट कहां से हुई, अब किस स्कूल में पढ़े, किस स्कूल में आपका एलकेजी यूकेजी हुआ, वो आपकी जर्नी का स्टार्टिंग है, वो आपको याद रहेगा। अब आपसे अभी कोई पूछे कि भैया एंड कहां होगी जर्नी आपकी पढ़ाई की, तो आप कैसे बताएंगे? कोई आईआईटी में जाएगा, कोई एम्स में जाएगा, कोई कॉमर्स लेगा, कोई ह्यूमैनिटीज लेगा, तरह तरह की ब्रांचेस लेंगे, तो आप आगे की चीज तो बता नहीं सकते, बिकॉज यू आर नेवर श्योर। पीछे की चीजें बता सकते हैं, तो आगे इसी में तरीके से इनफाइनाइट तक ये तो जा सकते हैं ना। तो हम सबसे बड़ा मल्टीपल तो ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल तो नहीं ढूंढ सकते। इसीलिए यहां कौन सा कॉन्सेप्ट आया? कौन सा कॉन्सेप्ट आया? लीस्ट वाला, कि सबसे छोटा वो नंबर, सबसे पहले जो नंबर, मतलब आप 1 से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब चेक करते जाइए और देखिए सबसे पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो इन चारों से डिवाइड हो जा रहा है, वो हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन चारों का एक कॉमन मल्टीपल जो कि सबसे छोटा है, उससे छोटा हम इन चारों का कॉमन मल्टीपल नहीं ढूंढ सकते। ठीक, ये आपका हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, आप लोग इसमें जो नोट करना चाहें वो नोट कर लीजिए, वैसे कुछ नोट करने लायक दिख तो नहीं रहा है, हम बोर्ड को क्लियर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लीस्ट क्यों बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल लीस्ट क्यों होता है। अब आते हैं फैक्टर पे। इसमें हाईएस्ट मतलब एक में मल्टीपल में हम कौन सा ढूंढते हैं? लीस्ट वाला, मतलब सारे नंबर से बड़ा हमें एक नंबर ढूंढना है जो सबसे डिवाइड हो जाए, तो हम उसको लीस्ट वाला ढूंढते हैं। और इसमें हम हाईएस्ट वाला ढूंढते हैं। अब हाईएस्ट वाला क्यों ढूंढते हैं? सपोज करिए हमारे पास 3 नंबर्स हैं, से 15, 30 एंड 45। ठीक, हमने आपसे कहा कि आप एक ऐसा नंबर x ढूंढिए विच डिवाइड्स ऑल 3 नंबर्स। आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक, तीनों को डिवाइड करना है, इनका मल्टीपल नहीं ढूंढना। आप क्या करना है, इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं। फैक्टर्स मतलब ऐसा नंबर जो इनको डिवाइड कर दे। फैक्टर किसको बोलते हैं? जब रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब एक ऐसा नंबर जो आप यूक्लिड्स डिवीजन में लिखें तो वो 0 रिमाइंडर बचे, r की वैल्यू 0 आ जाए। तो सबके दिमाग में सबसे पहला नंबर 1 ले लेते हैं। 1 तो तीनों को डिवाइड कर देगा ना, बिल्कुल डिवाइड कर देगा। जैसे आप 15 को क्या लिख सकते हैं? 15 इंटू 1 प्लस 0। 30 को क्या लिख सकते हैं? 30 इंटू 1 प्लस 0। और 45 को क्या लिख सकते हैं? 45 इंटू 1 प्लस 0। तीनों डिवाइड हो गए, मतलब 1 एक फैक्टर आ गया। चलिए 2 लेते हैं। नहीं, 2 तो नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों ऑड हैं। x इज इक्वल टू 3 लेते हैं। गुड, तीनों डिवाइड कर जाएंगे। कैसे? 15 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5 प्लस 0। 30 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10 प्लस 0। और 45 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 15 प्लस 0। ये एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल। अब लेते हैं x इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं। चलिए 5 को देखते हैं, तो 15 को क्या लिखेंगे आप? 5 इंटू 3 प्लस 0। 30 को आप लिखेंगे 5 इंटू 6 प्लस 0। और 45 को आप लिखेंगे 5 इंटू 9 प्लस 0। गुड, ये भी एक फैक्टर आ गया। नेक्स्ट 10, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट 15 लेते हैं। अब 15 जब आप लेंगे तब भी देखिए आप 15 को क्या लिख सकते हैं? 15 इंटू 1 प्लस 0। 30 को क्या लिख सकते हैं? 15 इंटू 2 प्लस 0। 45 को क्या लिख सकते हैं? 15 इंटू 3 प्लस 0। अब भैया फैक्टर्स तो 4 मिल गए। अब इससे बड़ा नंबर क्या फैक्टर हो सकता है? भैया देखिए लीस्ट नंबर जो 15 है, इससे बड़ा फैक्टर तो मिल ही नहीं सकता ना, क्योंकि इससे बड़ा ले लोगे तो ये डेसिमल में चला जाएगा ना डिवाइड करने पे। तो हमें क्या करना है, इससे छोटा ही नंबर लेना चाहिए।
हम आगे चल के एक और चीज बताएंगे जो दिमाग में रखिएगा। तो फैक्टर्स कितने मिले, ये नंबर तो भैया आप यहां कोई भी नंबर लिख दीजिए, सबका फैक्टर हो जाएगा। बीच में 3 और मिले हैं। अब ये बताइए कि अगर हमसे लीस्ट फैक्टर पूछता तब तो सबका एक ही आंसर बन जाएगा ना, 1, सबका 1 ही आंसर बन जाएगा। तो लीस्ट फैक्टर का तो कॉन्सेप्ट हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि हम कुछ यूज ही नहीं कर, सबका आंसर 1 ही है भैया, क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। अब फिर क्या करेंगे हम, फिर हम इन तीनों में से हमें बेसिकली क्या चाहिए कि अगर हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हर बच्चे का सेम आंसर आए, ठीक। मल्टीपल की बात कर रहे हैं एलसीएम की, तो सबका सेम मल्टीपल आए। तो अब हमें इसमें ऐसा सबसे बड़ा एक ही नंबर होगा, ठीक, जो सबके लिए कॉमन आएगा। तो बीच में अगर कहा गया कि भाई एक ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करे, तो कोई 1 लिखेगा, तो कोई 3 लिखेगा, कोई 5 लिखेगा, कोई 15 लिखेगा। लेकिन अगर कहा गया कि सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो सब बच्चा कौन सा रिपोर्ट करेगा, यही वाला, सब बच्चा यही रिपोर्ट करेगा, ठीक। तो इसका मतलब दिस इज द नंबर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब अगर आपसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करता है तो इसका यही मतलब है कि आप सबसे बड़ा एक ऐसा नंबर ढूंढिए, सबसे बड़ा एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो कि इन सब को एक साथ डिवाइड कर दे। मतलब उसी नंबर से आप सब तीनों को डिवाइड करिए, चारों को डिवाइड करिए, पांचों को डिवाइड करिए, तो रिजल्ट कितना आएगा, 0, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। चलिए अब हम बोर्ड को क्लियर करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब बोर्ड पर हमने वो हेडिंग लिख दी है जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है, वो है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम इन डिटेल अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको आपको हल्का सा आइडिया दे देते हैं, और आपका होमवर्क ये है कि आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लीजिए। जब हमारा चैप्टर खत्म होगा हम आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस डिस्कस कर देंगे और एग्जाम्पलर भी डिस्कस कर देंगे, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट। लेकिन बच्चों फायदा तभी होगा जब आप खुद लगाएंगे, ठीक। आप लगा लीजिए, जो डाउट्स होंगे वो हम डिस्कस कर देंगे ताकि आपके डाउट्स बचे नहीं, ठीक। चलिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो होता है वो बेसिकली फैक्टराइजेशन को बोलते हैं। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर आप उठा लीजिए, से 15, तो इसको आप डिकम्पोज कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में, 3 इंटू 5। ऐसे दो या ऐसे कुछ प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट इसको डेफिनेटली बनाएगा, और ये कंपोजिशन यूनिक होता है। बस ऑर्डर को छोड़ दीजिए, ये नहीं कि आप 5 इंटू 3 लिखिए, चाहे 3 इंटू 5 लिखिए, तो ये अलग नहीं हुआ, ये सेम ही चीज लिखी हुई है। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को आप एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर को यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। इसी को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। मतलब आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर दिया हो, उसको आप एक सर्टेन प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक। यही आपकी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे। प्लीज आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगाइए, वो आपका होमवर्क है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ के आइएगा, और वीडियो के बाद इस नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, और अगले वीडियो से पहले भी आप सारे नोट्स रिवाइज करते जाइए रियल नंबर्स के, ठीक, और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। प्लीज लाइक द वीडियोस, subscribe our channel and download our application from Play Store. Thank you very much. See you in next video.